आजकल तो हर काम एआई से होने लगा है। चैट जीपीटी से होमवर्क, मिडजर्नी से आर्ट और रनवे से वीडियो एडिटिंग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा जिस एआई को आज हम हर रोज यूज करते हैं वो आखिर शुरू कहां से हुआ था? चलो जानते हैं एआई का पूरा सफर। सब कुछ शुरू हुआ 1950 में, जब एलन ट्यूरिंग नामक एक मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? फिर उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट बनाया जिससे ये पता चल सके कि मशीन इंसानों जैसी सोच सकती है या नहीं। 1956 में न्यू हैम्पशायर में एक डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म ऑफिशियली यूज हुआ। साइंटिस्ट्स ने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जो चेस खेल सकते थे, मैथ सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थीं और परफॉर्मेंस उतना ही कम। 1970 और 80 के दशक में लोग बोलने लगे एआई सिर्फ एक सपना है, और देखते ही देखते फंडिंग बंद हो गई और इसे कहा गया एआई विंटर। 1997 में आईबीएम का डीप ब्लू चेस कंप्यूटर ने उस टाइम के वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्पारोव को हरा दिया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, एआई ने फिर से हेडलाइंस बनाई। फिर आया मशीन लर्निंग का दौर, मतलब अब इंसानों को हर चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाने की जरूरत नहीं थी। कंप्यूटर्स अब खुद से सीखने लगे। जैसे इंसान एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वैसे ही एआई ने डेटा से सीखना शुरू किया। मान लो किसी बच्चे को बार बार एक सेब दिखाओ तो वो धीरे धीरे समझ जाता है कि सेब कैसा दिखता है। ठीक वैसे ही मशीन लर्निंग में कंप्यूटर्स को हजारों एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं और वो खुद आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं कि कौन सी चीज क्या है, क्या पैटर्न है और क्या रूल है। 2012 में आया एक और गेम चेंजर, डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का एडवांस्ड वर्जन था, जहां कंप्यूटर्स ने ब्रेन की तरह सोचना शुरू किया। न्यूरल नेटवर्क्स बनाए गए जो बिल्कुल इंसानी न्यूरॉन्स की तरह काम करते थे। ये सिस्टम्स इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर सीख सकते थे कि इंसान भी हैरान रह जाए। डीप लर्निंग ने वॉइस असिस्टेंस, फेस रिकॉग्निशन और रिकमेंडेशन सिस्टम्स जैसे टूल्स को पॉसिबल बना दिया। फिर आया 2022 और लॉन्च हुआ चैट जीपीटी, एक ऐसा चैटबॉट जो इंसानों की तरह बात करता है, तुरंत जवाब देता है, कहानियां सुनाता है, कोड लिखता है, यहां तक कि एग्जाम भी पास कर लेता है। चैट जीपीटी ने दुनिया को दिखा दिया कि एआई सिर्फ फ्यूचर का सपना नहीं है, वो आज की रियलिटी बन चुका है। इसके बाद आया GPT-4 और फिर GPT 4.0, जो और भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि इमेज और वॉइस को भी समझ सकता है। एआई आपके सवाल का जवाब दे सकता है, आपकी टोन पहचान सकता है और यहां तक कि इंसान जैसी आवाज में बात भी कर सकता है। यानी इंसानों और मशीन्स के बीच की दूरी पहले से कहीं ज्यादा कम हो चुकी है। तो ये थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी केस स्टडी। एक आइडिया से शुरू हुआ सपना अब दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी बन चुका है। अगर आपको ऐसी ही केस स्टडीज पसंद है तो लाइक जरूर करना। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो।